महोदय, माननीय सदस्यों ने यहाँ जो कुछ कहा और उनके अन्य सहयोगियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा है, उस पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि इन सब का डटकर जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि किसी कथन की कसौटी यह नहीं है कि उसे हम स्वयं किस रूप में समझते हैं, बल्कि यह है कि हम जिस जनता के लिए वक्तव्य देते हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से भारत माता का प्रत्येक शिशु एक अच्छा भारतीय है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संबद्ध कानून तथा सक्षम अदालतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह काम किसी राजनैतिक दल या समूह के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अपने देशवासियों के भारतीयकरण की वकालत करते हैं, उनका वास्तविक इरादा किसी भी राजनैतिक दल या समूह की किसी भी वाचालता द्वारा नहीं छिपा रह सकता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि उच्चतम न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान पूर्णतया है। वास्तव में इस देश के प्रत्येक निवासी को न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखना चाहिए। न्यायालयों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गई है, यहाँ तक कि शासन के तीनों ही भाग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन महोदय, संविधान ने ही हमें कतिपय निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। उन्हें कार्य रूप देते हुए निर्वाचन संबंधी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। भूमि सुधार आदि विषयों से संबद्ध हमारे अनेक विधेयकों को प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा है और उज्जैन में मैंने इसी बात की चर्चा केवल एक छोटे से वाक्य में की थी। लेकिन जब कभी हमारे किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है, तब हमने संविधान की सीमा में रहते हुए सुधार के उपाय किए हैं, क्योंकि प्रत्येक सजीव संविधान में यह क्षमता निहित होती है कि वह बदलती हुई ज़रूरतों और इतिहास की नई ताकतों का समुचित प्रत्युत्तर देता रहे। जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में कहा, अब पूरे विश्व में और हमारे देश में परिवर्तन की गति पहले से कहीं ज़्यादा तेज है। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वे प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक कारणों से प्रेरित हैं, लेकिन गत वर्ष हमारे लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत में परिवर्तन की लहर कुछ दिशाओं में धीमी हो रही है। इसी कारण से बहुतेरे लोगों के मन में अशांति और
क्षोभ पैदा हुआ, विशेषता नौजवान पीढ़ी के अंदर। अब हम फिर ऐसी स्थिति में हैं कि आगे बढ़ सकें। ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जो हमारे लोगों की अग्रगति को रोके, जो उनके मानस में संदेह के बीज बोए या उन्हें उनके निश्चित मार्ग से विचलित करे। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं।